गाइस, आज की वीडियो में मैं कंजक्शन से रिलेटेड वो हिडन मिस्टेक्स और परफेक्ट रूल्स बताने वाली हूँ जो स्कूल बुक्स में भी क्लियर नहीं मिलते। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ऑल्सो, इवन, टू, टू एंड एज वेल, जिनकी हिंदी होती है भी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन चारों वर्ड्स की हिंदी सेम है, लेकिन इन सभी का भी के सेंस में अलग अलग यूज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो कि आज हम सीखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑल्सो की कि इसका यूज कैसे करना होता है। तो यहाँ पर हमारे सामने 4 पॉइंट्स हैं। पहला है हेल्पिंग वर्ब के बाद, सेकंड है मेन वर्ब से पहले, थर्ड है सेंटेंस के स्टार्ट में, और फोर्थ है ऑल्सो इज जनरली नॉट यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो पहला है कि ऑल्सो का यूज आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद करेंगे। सेकंड है अगर आपका सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले भी आप ऑल्सो का यूज कर सकते हैं। थर्ड है अगर आप सेंटेंस के स्टार्ट में ऑल्सो का यूज करते हैं तो वो सेंटेंस आपका फॉर्मल वे में बन जाता है। फोर्थ है कि ऑल्सो को आमतौर पर हम निगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज नहीं करते हैं। ओके, तो चलिए आगे समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू कि कैसे ऑल्सो का यूज किया जाता है। यहाँ पर पहला सेंटेंस है, मुझे भी चाय पसंद है। आई ऑल्सो लाइक टी। गाइज, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लाइक हमारा मेन वर्ब है और मेन वर्ब से पहले हमने ऑल्सो का यूज किया है। सेकेंड सेंटेंस है, वह भी आ रही है। सी इज ऑल्सो कमिंग। सी इज ऑल्सो कमिंग। तो इस सेंटेंस में इज हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद हमने ऑल्सो का यूज किया है, राइट। थर्ड है, और मैं भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और मैं भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ। ऑल्सो आई वॉन्ट टू से थैंक यू। ऑल्सो आई वॉन्ट टू से थैंक यू। तो यहाँ पर हमने सेंटेंस के स्टार्ट में ऑल्सो का यूज किया है और ये सेंटेंस हमारा फॉर्मल जैसा लग रहा है, ठीक है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑल्सो का यूज कहाँ करना होता है। अब हम बात करेंगे इवन, टू एंड एज वेल के बारे में। तो इसका यूज करने के लिए भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, पहले इनको देखते हैं। पहला है, इवन, टू, एज वेल आर यूज्ड इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो इवन, टू, एज वेल को आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, राइट। सेकेंड है, टू एंड एज वेल आर यूज्ड एट द एंड। टू और एज वेल को हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लिखना होता है, यूज करना होता है, ठीक है। थर्ड है, इवन इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस। इवन का यूज हमेशा सेंटेंसेस के शुरुआत में करते हैं, ठीक है। फोर्थ है, इवन इज नॉट यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इवन का यूज आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गए कि इवन, टू एंड एज वेल का यूज आपको किन रूल्स के हिसाब से करना होता है। ओके, पहला सेंटेंस है, मुझे भी चाय पसंद है। आई लाइक टी टू। मुझे भी चाय पसंद है। आई लाइक टी टू। सेकेंड सेंटेंस है, मैं भी थकी हूं। आई एम टायर्ड टू। आई एम टायर्ड टू। इसका यूज आप फ्रेंडली या फिर कैजुअल वे में आप टू का यूज कर सकते हैं और सेंटेंस के लास्ट में ही करना होता है, राइट। थर्ड सेंटेंस है, मुझे भी कॉफी पसंद है। ओके, आई लाइक कॉफी एज वेल। आई लाइक कॉफी एज वेल। फोर्थ है, वह भी हमारे साथ ज्वाइन कर रही है। शी इज ज्वाइनिंग
us as well. She is joining us as well. As well का यूज आप पोलाइट में या फिर सॉफ्ट टोन में एज अ फॉर्मल वे में आप कर सकते हैं, ओके, और इनको सेंटेंस के लास्ट में ही करना होता है। फिफ्थ सेंटेंस है मैं भी शॉक्ड हो गया था, मैं भी। इवन आई वॉज शॉक्ड, इवन आई वॉज शॉक्ड। सिक्स सेंटेंस है ये तो एक बच्चा भी समझ सकता है, एक बच्चा भी आया ना, तो इवन ए चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड दिस। सेवेंथ सेंटेंस है उसने मुझे कॉल भी नहीं किया, उसने मुझे कॉल भी नहीं किया। She didn't even call me, she didn't even call me। पीछे आपने सीखा कि इवन का यूज आप पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के सेंटेंस के साथ कर सकते हैं। ये भी सीखा कि इवन का यूज सेंटेंस के स्टार्टिंग में करेंगे, तो आपको याद रखना है कि पॉजिटिव सेंटेंस में इवन का यूज शुरू में करेंगे, और जब सेंटेंस आपका निगेटिव हो तब हम इवन का यूज सेंटेंस के बीच में भी कर सकते हैं, ओके। लास्ट में आपका आइदर आता है और इसका मतलब भी होता है। इसको यूज करने के लिए हमारे पास दो पॉइंट है। पहला है सेंटेंस आपका निगेटिव होना चाहिए तभी आप आइदर का यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, राइट। सेकंड है आइदर हमेशा सेंटेंस के एंड में आता है, गॉट इट। तो पहला सेंटेंस यहां पर मैंने लिया है मुझे भी चाय पसंद नहीं है, तो आप देख रहे हैं कि ये सेंटेंस आपका निगेटिव है, ओके। आई डोंट लाइक टी आइदर, आई डोंट लाइक टी आइदर। सेकेंड सेंटेंस है मैंने भी उसे कॉल नहीं किया, आई डिडंट कॉल हिम आइदर, आई डिडंट कॉल हिम आइदर। तो आइदर का मतलब भी होता है, और आप याद रखेंगे कि जब भी सेंटेंस आपका निगेटिव है तब आप वहां पर आइदर का यूज कर सकते हैं, और आइदर को हमेशा सेंटेंस के लास्ट में यूज करना होता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फॉर, एज, बिकॉज और सिंस की। इन सभी की हिंदी होती है क्योंकि या चूंकि, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिकॉज की। जब आप क्लियर, डायरेक्ट और स्ट्रॉन्ग रीजन देना चाहते हैं तब आप वहां पर बिकॉज का यूज करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस यहां पर मैंने लिया है वह खुश है क्योंकि उसे नई नौकरी मिली। तो यहाँ पर आपके सामने स्ट्रॉन्ग रीजन है ना खुशी के पीछे कि वह खुश क्यों है, क्योंकि उसे नई नौकरी मिली है इसलिए वह खुश है, ठीक है। तो शी इज हैप्पी बिकॉज शी गॉट ए न्यू जॉब, राइट। सेकेंड सेंटेंस है मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था। तो यहां भी आप देख रहे हो कि स्ट्रॉन्ग रीजन दिया जा रहा है कि वो स्कूल क्यों नहीं गया, क्योंकि वो बीमार है, ठीक है। आई डिडंट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज सिक, आई डिडंट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज सिक। एक बात और याद रखेंगे आप कि बिकॉज का यूज केवल सेंटेंस के बीच में किया जाता है। सेकंड है एज का यूज। इसका यूज तब करेंगे जब आपके साथ साथ सामने वाले को भी रीजन पता हो, मीन्स जो बात आप बोल रहे हो वो रीजन सामने वाले को भी पता है। और दूसरा यूज आप सेंटेंस को पोलाइट और फॉर्मल बनाने के सेंस में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है चूंकि आप व्यस्त हैं मैं बाद में कॉल करूंगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको तो रीजन पता है कि सामने वाला बिजी है और सामने वाले को भी वो रीजन पता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों पर्सन को रीजन पता है, तो इस फॉर्म में हम एज का यूज करेंगे। चूंकि एज यू आर बिजी आई विल कॉल यू लेटर, ओके। सेकेंड सेंटेंस है चूंकि बारिश हो रही थी हम घर पर ही रहे। तो एक बात बताइए आप कि बारिश हो रही थी तो जिससे आप बात कर रहे हो तो जाहिर सी बात है ना कि अगर वो आपके आसपास का है तो उसके एरिया में भी बारिश हो रही होगी। तो यहाँ पर आपको भी रीजन पता है और सामने वाले को भी वो रीजन पता है, ठीक है। तो चूंकि की जगह पर आप क्या यूज करेंगे एज। एज इट वॉज रेनिंग
वी स्टेड एट होम। नेक्स्ट बात करेंगे हम सिंस की। तो इसका यूज हम करते हैं जब हमारा रीजन लॉजिकल कंक्लूजन देता है और यहाँ भी दोनों लोग रीजन को पहले से जानते हैं, और इसे भी फॉर्मल और मैच्योर टोन में भी यूज किया जाता है। राइट, पहला सेंटेंस है चूंकि रविवार है ऑफिस बंद है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ना कि लॉजिकल रीजन दिया जा रहा है। मीन्स रविवार है तो ऑब्वियसली सबको पता होता है कि ऑफिस बंद होते हैं। ठीक है, तो सिंस इट्स संडे द ऑफिस इज क्लोज्ड। सिंस इट्स संडे द ऑफिस इज क्लोज्ड। राइट, सेकेंड सेंटेंस है चूंकि तुम्हें चाय पसंद नहीं मैंने कॉफी बनाई। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर मान लो मैंने आपसे ये बोला कि आपको चाय नहीं पसंद है, तो ये बात आपको भी पता है और ये बात मुझे भी पता है। तो यहाँ पर मैं एक लॉजिकल रीजन दे रही हूँ ना कि तुम्हें चाय नहीं पसंद है, इसलिए मैंने कॉफी बनाई है। ठीक है, तो सिंस यू डोंट लाइक टी आई मेड कॉफी। राइट, तो आपको समझ आया कि सिंस का यूज आप किसी जो भी लॉजिकल रीजन देंगे वहां पर यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर भी रीजन दोनों पर्सन को पता होना होता है और इसे फॉर्मल और मैच्योर टोन में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे फॉर। इसका यूज तब करते हैं जब हमारे सामने परिणाम रिजल्ट पहले दिखता है और रिजल्ट के पीछे का रीजन जो है वो बाद में दिखता है। चलो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे पहला यहाँ सेंटेंस मैंने लिया है, वह खुश थी क्योंकि वह परीक्षा में पास हो गई। तो आप देख रहे हैं ना कि वह खुश थी, सबसे पहले आपके सामने रिजल्ट आया और खुश थी, खुशी होने के पीछे का रीजन क्या है? वह खुश थी क्योंकि उसने परीक्षा पास कर ली है, इसलिए वह खुश थी। तब आप वहां पर फॉर का यूज करेंगे। तो इसकी इंग्लिश होगी She was happy for she passed the exam. ओके, सेकेंड सेंटेंस है वह जल्दी चला गया क्योंकि वह ठीक महसूस नहीं कर रहा था। ठीक है, तो वह जल्दी चला गया। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि सबसे पहले रिजल्ट आ गया आपके सामने, है ना, कि वह जल्दी चला गया, लेकिन जल्दी जाने के पीछे का जो रीजन है वो बाद में बताया जा रहा है। क्यों चला गया? क्योंकि वह ठीक महसूस नहीं कर रहा था। राइट, ही लेफ्ट अर्ली फॉर ही वॉज फीलिंग अनवेल। ओके, अब आप यहां पर एक बात ध्यान में रखेंगे कि जब भी आप फॉर का यूज करेंगे उसके पहले आप कॉमा लगाएंगे। ओके, अब हम बात करेंगे एज वेल एज की, जिसकी हिंदी होती है के साथ साथ। जब हम किसी चीज को एक्स्ट्रा ऐड करते हैं या बताते हैं कि एक चीज के साथ साथ दूसरी चीज भी है, तब हम वहां पर एज वेल एज का यूज करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस यहाँ पर लिया है, वो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी बोलती है। सी स्पीक्स इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। सेकेंड सेंटेंस है, मैंने सब्जियों के साथ साथ फल भी खरीदे। I bought fruits as well as vegetables. थर्ड सेंटेंस है, मेरी बहनों के साथ साथ मेरा भाई भी आ रहा है। My brother as well as my sisters is coming. ओके, तो गाइस आप इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि my sisters के बाद मैंने इस वर्ब का यूज किया है। ऐसा क्यों? चलिए मैं बताती हूँ ऐसा क्यों हुआ है। तो जब सेंटेंस में एज वेल एज यूज होता है तो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता है। तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हो कि हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट है माय ब्रदर और दूसरा सब्जेक्ट है माय सिस्टर्स। तो यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट है माय ब्रदर जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हमने इस वर्ब का यूज किया है। ठीक है, अगर आपको
सेंटेंस में ऐसे देखने को मिल रहा है, तब आप वहां पर वर्ब को हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। आज हमने कंजंक्शंस को सिंपल और इजी तरीके से समझा। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस से ही फ्लुएंसी आती है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल इंग्लिश टॉपिक के साथ।